आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं की सेमुषी का पंचम पाठ, जिसका शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला। और इसी के साथ मेरा अनुरोध है आप सबसे, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम चलते हैं अपने पाठ की ओर। विश्व के सबसे बड़े और प्राचीन ग्रंथ महाभारत के अनेक प्रसंग आज की दुनिया में भी अत्यंत उपयोगी हैं। जो प्रस्तुत पाठ है महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत में 18 पर्व हैं, तो ये वन पर्व से लिया गया है। ये कहानी मानव के साथ अन्य जीव जंतुओं के प्रति समान दृष्टिकोण पर जोर देती है। हम भारतीयों की एक संस्कृति रही है, ये सभ्यता रही है कि हम पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी को समान भाव से देखते हैं और सभी में परम तत्व को देखते हैं, क्योंकि प्रकृति में निहित परमात्मा हम सबका कल्याण कर रहा है, इसलिए हमें उसको भी उतना ही सम्मान देना है। यही बात यहाँ बताई गई है। समाज में कमज़ोर लोगों या जीवों के प्रति माँ का जो ममत्व होता है, गहरा होता है, यही इस पाठ का मुख्य संदेश है। और अब हम अपने पाठ के अर्थ की ओर चलते हैं। कश्चित् कृषकः बलि वर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित माने कोई, कृषक माने किसान, बलि वर्धाभ्यां 2 बैलों से क्षेत्रकर्षण, क्षेत्र माने खेत को कहते हैं, कर्षण माने जुताई, कुर्बन आसीत कर रहा था, जोत रहा था, मतलब अपने खेत को जोत रहा था। कोई किसान 2 बैलों से अपने खेत को जोत रहा था। तयो बलिवर्धयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम् असक्त च आसीत। तयो बलिवर्धयो, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल, जवेन माने होता है गति से, गंतु माने जाने में, असक्त च आसीत असमर्थ था, मतलब तेज नहीं चल पा रहा था। एक जो बैल था कमजोर होने के कारण तेजी से नहीं चल पा रहा था। अतः कृषक तम दुर्बलम वृषभम तोदनेन नुदमानः अवर्तत। अतः किसान ने तम दुर्बलम वृषभम, उस कमजोर बैल को, तोदनेन का मतलब होता है दंड से, डंडे से, नुदमान, नुदमान का मतलब मारता हुआ, बीटिंग करता हुआ, पीटता हुआ, अवर्तत मतलब पीटा, उसको मारा, डंडे से मारा कि तुम तेजी से क्यों नहीं चल रहे हो। सरिस्व हलमूड़ाम गंतुम असक्त क्षेत्र पपात, और वह जो बैल था हलमूड़ाम, जो हल को उठाकर, गंतुम असक्त चलने में असमर्थ था, गंतुम माने जाने में, असक्त माने असमर्थ था, क्षेत्र माने खेत में ही, पपात माने गिर पड़ा। और क्या हुआ, कमजोर होने के कारण, एक तो किसान ने पीट दिया, पहले ही कमजोर था, फिर किसान ने पीट दिया तो वो खेत में ही गिर गया। क्रुद्ध कृषि वल तम उत्पायतुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, गुस्से में किसान ने उसको उठाकर बहुत बार यत्न करा कि भाई ये खड़ा हो जाए, इससे मेरे खेत को जोता जा सके। तथापि वृषभ न उठित, और लेकिन जो बैल था वो नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुर्वे नेत्राभ्यम अश्रूणि अवारिशन्। भूमौ पतिते, भूमि में गिरे हुए, स्वपुत्रम दृष्ट्वा, अपने बेटे को देखकर, सभी धेनुओं की माँ सुरभि, सुरभि जो गाय है वो कामधेनु की पुत्री है, और उसे सभी बैल यानी जो गाय बैल जो है उनकी माता माना जाता है। तो वो अपने नेत्रों में आंसू लागने लगी, नहीं उसके आंखों में से आंसू आने लगे। अवारिशान माने आने लगे। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपति ताम अपृच्छत्। सुरभि की इमाम अवस्था माने इस अवस्था को, यानी उसको रोते हुए देख करके, सुराधिपत, सुर जमा अधिप, सुर माने देवता, अधिप माने स्वामी, देवताओं के स्वामी कौन है, इंद्र। ताम अपृच्छत, उससे पूछा। जो यहाँ पे ताम शब्द है ये सुरभि के लिए आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, सुरभि के लिए आ रहा है। ये सर्वनाम शब्द है और ये किसके लिए आ रहा है, सुरभि के लिए आ रहा है। अयि सुरभि किम एव रोदसी, अरे सुरभि क्यों रोती है, उच्चताम कहिए, इति इस प्रकार, साचा, और वह उसने जवाब दिया, सुरभि ने जवाब दिया, विनिपातो न व कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदामि कौशिकः।
अब यहाँ पे देखिए, अब सुरभि है वो अपने दुख को व्यक्त करते हुए क्या कहती है, ब माने हमको, कश्चित माने कोई, न विनिपातो मतलब हमको विनिपात का मतलब होता है कष्ट में डाल दिया, हमने किसी को कष्ट में नहीं डाला। बा माने हमने, कष्ट माने किसी को भी, ना माने नहीं, विनिपातो माने कष्ट में डाला, हमने किसी को कष्ट में नहीं डाला। दृश्यते त्रिदशाधिप, अरे स्वर्ग के राजा, त्रिदश का मतलब होता है स्वर्ग का, स्वर्ग, और अधिप माने स्वामी होता है। हे स्वर्ग के राजा यानी इंद्र, आप देख रहे हो हमने किसी को कष्ट नहीं दिया। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो पुत्र के लिए सोच रही हूँ। तेन रोदामी को रोदमी कौशिक, हे कौशिक भी इंद्र के लिए ही आ रहा है। हे कौशिक, मैं तो अपने पुत्र की दुर्दशा पर रो रही हूँ। मैं किस लिए रो रही हूँ? पुत्र की दुर्दशा पे। अब हम इसके कुछ प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं, थोड़े से प्रश्न देख लेते हैं। हमारे पेपर में सीबीएसई में इसी तरह का एक जैसे ये पाठ का एक भाग दे दिया, जैसे ये गद्य है तो गद्यांश दे दिया। अब इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर आपको देना होगा, तो हम साथ के साथ ये अभ्यास कर लेंगे तो हमारे आगे के लिए उचित रहेगा। का क्षेत्र कर्षण कुर्बन आसित, कौन खेत को खींच रहा था, यानी जुताई कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था खेत में जुताई? बैल कर रहा था। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वृषभ, सॉरी किसान हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन कर रहा था? इसका उत्तर हो जाएगा कृषक। अगला प्रश्न है, कयो एक शरीरेण दुर्बल आसित, कौन एक शरीर से दुर्बल था? बलि वर्दयो, बलि वर्दयो का मतलब होता है बैल। तो जो दो बैल थे उनमें से एक कौन था? कमजोर था। फिर स वृषभ कथम क्षेत्र पपात, वह बैल कैसे खेत में गिर गया? हलम मूढ़ा गंधम शक्तो क्षेत्र प्रपात है, वो हल को खींचने में असमर्थ था इसलिए खेत में गिर गया। तो हम यहाँ पे इसको इसमें भी देख सकते हैं। देखिए इधर ये रहा इसका उत्तर, स ऋषभ हलम, मैं इसको रेखांकित कर देती हूँ। स ऋषभ हलम मूढ़वाम गंतुम अशक्त क्षेत्र प्रपात, वो जो बैल था उस हल को खींचने में असमर्थ था इसलिए खेत में गिर गया। तो ये हमारे पूर्ण वाक्य प्रश्न का उत्तर हो गया। अब देखिए एक पद में हमें एक पद में उत्तर देना होता है और पूर्ण वाक्य में पूरा उत्तर देना होता है। अब हम चलते हैं निर्देश अनुसारम प्रदत्त विकल्प विशुद्धम उत्तरम चित्वा लिखत, यानी यहाँ पे दे रखा है। पहला है कश्चित कृषक है, अन्य पद विशेषण पद क्यों, विशेषण क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। तो यहाँ पर जो कश्चित है वो विशेषण है। कश्चित क्या है? विशेषण। कोई किसान, किसकी विशेषता बताई जा रही है? किसान की। तो कृषक क्या है? विशेष है। दोनों चीज़ें पता होना चाहिए आपको, तभी आप सही उत्तर छांट पाएंगे। तो यहाँ पे जो कश्चित है वो विशेषण है, कृषक विशेष है। कृषक तम दुर्बलम, तम इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम, जो तम शब्द है वो किसके लिए आया? कृषक तम दुर्बलम, किसान ने उस कमजोर, कौन था कमजोर? बलिवर्धन, या उसके बैल के लिए आ रहा है। वेगे इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम? जवेन, यहाँ पे क्या शब्द आया उसके लिए? जवेन, मतलब तीव्र गति से नहीं चल पा रहा था वो। अपतत इति अर्थे अत्र किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम, क्या आया है यहाँ पे अपतत के लिए? पपात, वो गिर गया। तो इसके लिए क्या क्रियापद है? पपात। अब हम इसके कुछ और प्रश्न भी हैं, इस तरह भी बन सकते हैं प्रश्न, उनको भी अभ्यास कर लेते हैं। तथापि क न उठित, फिर भी कौन नहीं उठा? कौन नहीं उठा था? वृष, बैल नहीं उठा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वृष है। अहम कम सोचामी, मैं किसके बारे में सोचती हूँ? मतलब यहाँ पे जो धेनु है सुरभि, वो बताती है वो किसके लिए सोच रही है? पुत्रम, अपने पुत्र, कम सोचामी पुत्रम सोचामी, पुत्र के विषय में सोचती है। सुराधिपति ताम सुरभिम का अपृच्छत, सुराधिपति यानी इंद्र ने उस गाय से, सुरभि से कम अपृच्छत, क्या पूछा? अब हम देखो इसका उत्तर हम पैराग्राफ में ही ढूंढते और इसका ये उत्तर होगा।
सुराधिपति ताम अपृच्छत अयि शुभे किमेव रोदसी। क्या पूछा था राजा ने, सुराधिपति ने यानी इंद्र ने उनसे क्या पूछा था, अयि शुभे किम एव रोदसी, उच्चताम, किस लिए रो रही हो बताइए। अब हम दूसरे प्रश्नों की ओर देखते हैं। सुराधिपताम अपृच्छत, यहाँ पर जो ताम इति सर्वनाम पद किसके लिए आया है, सुरभई, किसके लिए आया है, सुरभई के लिए आया। सोचामी इति क्रियापद से कृति पदम किम प्रयुक्तम, सोचामी सोचती हूँ, ये जो क्रिया है इसका कर्ता कौन है, तो यहाँ पे इसका कौन है, अहम, ये जो उसके लिए आ रहा है, सुरभि के लिए आ रहा है। कौशिक इति कस्य पदस्य पर्याय, कौशिक इंद्र का पर्यायवाची है। अशुभे इति पदस्य ब्लूम पदम किम प्रयुक्तम, शुभ। और इस तरह ये हमारा ये हो गया। अब हम दूसरे गद्यांश की ओर चलते हैं। भूवासव, अरे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोधिमि, पुत्र की दीनता को देखकर, बुरी दशा को देखकर मैं रोती हूँ। सैदीन इति जाननपि कृषक तम बहुधा पीड़यति, वह दीन है, कमजोर है। इति इस प्रकार जाननपि जानते हुए भी किसान तम बहुधा पीड़यति, उसको बहुत पीड़ता है, मारता है। स कृष्येण भारम उद्वहति, और वह बड़ी मुश्किल से बोझ ढोता है। भारम माने वजन, उद्वहति माने ढोता है। इतम इतरहम इव धुरम वोडुम सह न सकनोति, इससे अधिक जुआ ढोने में वह समर्थ नहीं है। जुआ उसे कहते हैं, आपने देखा होगा जो बैलों के ऊपर एक लकड़ी का वो रखा हुआ होता है जिससे वो खेत जोतते हैं, उसको गाँवों में जुआ कहा जाता है। तो वो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उस धुरी को, धुरम माने उस जुए को जो बोडुम माने सहन करने में स न सकनोति, समर्थ नहीं है। एतत् भगवान पश्यति न, आप देख रहे हैं ना। इति प्रत्योवचत, ऐसा वह बोली। भद्रे नूनम, अरे कल्याणी निश्चय ही, सहस्राधिक पुत्रेषु सत्स्वपि तब अस्मिन एतादृश वात्सल्यम कथम। अब देखिए जो इंद्र हैं वो उनसे पूछ रहे हैं, अरे भद्रे निश्चयी, हजारों, सहस्राधिकेषु माने हजारों, पुत्रेषु पुत्रों ने होने पर भी, सत्सु माने होने पर भी, सत्सु होने पर, तब अस्मिन एव, इस वाले पर, जो कमजोर बैल है उसके बारे में बात करें। एतादृश्य वात्सल्यम कथम, ऐसा प्यार क्यों, मतलब इतना प्यार इस पे क्यों दिखा रही हो आप। फिर वो क्या कह रही है, इति इंद्रिय ने पृष्ठ, ऐसा इंद्र ने पूछा। सुरभि प्रत्योवचत, सुरभि बोली, क्या बोली वो देखते हैं हम। यदि पुत्र सहस्र सम में सर्वत समम एव में, दीनस्य तु सहसक्र पुत्रस्य अव्यधिक कृपा। मैं माने मेरे, सहस्त्र, यदि सहस्त्र पुत्रम, यदि मेरे हजारों पुत्र हैं, सर्वत्र समम एव में, मैं माने मुझे सब समान ही है, सब पुत्र मुझे क्या है, समान रूप से प्रिय है। चाहे मेरे हजारों बेटे हैं लेकिन मुझे क्या है, समान रूप से सब समम माने बराबर रूप से प्यारे हैं। दीनस्य तु सहसक्र, हे सक्र, हे इंद्र, दीनस्य तु, वह कौन है, गरीब मतलब कमजोर है। तो पुत्र से अव्यधिक कृपा, और जो दीन होता है, कमजोर बेटा होता है, उत्पर, अव्यधिका माने अत्यधिक, कृपा माने स्नेह होता है। माँ का अत्यधिक स्नेह होता है। जो कमजोर होता है, अब कमजोर देखिए शारीरिक रूप से कमजोर हो सकता है, कई बार मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, कई बार बीमार होता है। अब देखिए जब घर में जब कोई बीमार हो जाता है तो हमारी ध्यान किस पे जाता है, हम किसकी ज़्यादा सेवा सुश्रा कर रहे होते हैं, बीमार की। तो कई हमें इस बात से एक और सीख मिल रही है। कई बार बच्चे ये सोच लेते हैं माँ मुझे प्यार नहीं करती, छोटे को ज़्यादा प्यार करती है। वो माँ के लिए सब समान होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, माँ को कोई बच्चा कमज़ोर दिख रहा होता है तो वो उस पर अत्यधिक स्नेह दिखा रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम लोगों को प्यार नहीं कर रही है या आपको प्यार नहीं कर रही है। माँ सब पर समान रूप से प्यार करती है। तो अपने आप को भी समझा के रखें। एक पदेन उत्तरत है, कस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदति, किसकी दैन्य दृष्टि को रेख करके सुरभि रोदति, रोती है। किसकी दैन्य दृष्टि को रेख करके, पुत्र से, अपने पुत्र की बात हो रही थी तो पुत्र की उसको दीनता को देख करके, उसके दुख को देख करके वो रो रही थी। इतरम इव स किम बोडुम ना सकनोती, इसके बाद वह क्या भार सहन करने में समर्थ नहीं है। धुरम, जुए का भार सहन करने में समर्थ नहीं था बैल। बासव सुरभिम किम पृच्छति, बासव भी इंद्र का ही पर्यायवाची, वह सुरभि से क्या पूछता है।
तो वासव क्या पूछता है सुरभि से? पूछता है, देखिए इसको मैं यहीं पे आपको दिखा देती हूँ, आपको इस तरह उत्तर ढूंढना भी आना चाहिए। वासव सुरभि से क्या पूछता है? वासव सुरभि भद्रे नूनं सहस्राधिक पुत्रेषु सत्सु अपि अस्मिन् एतादृश वात्सल्य कथम, माने तुम्हारे हजारों पुत्र होने पर भी तुम्हारा जो प्यार है, मातृभाव है, इसी के लिए अधिक क्यों है? ये इंद्र ने सुरभि से पूछा था। अब हम चलते हैं निर्देशानुसार प्रश्नों के। इंद्र इति पदस्य पर्याय पदम किम? वासव शब्द आया इंद्र के लिए। सहस्त्र अधिकेषु पुत्रेषु अन्य पद विशेष्य किम? यहाँ पे पुत्रेषु विशेष्य है और सहस्त्र अधिकेषु विशेषण है। यहाँ पे हमें विशेष्य पूछा है तो हम पुत्रेषु लिखेंगे। अदीनस्य इति पदस्य विलोम, विलोम मतलब उल्टा, किम प्रयुक्तम, उल्टा शब्द क्या आया है? अदीन, जो कमजोर नहीं है, तो दीन। पुत्रेषु सत्सु अपि, तब इति सर्वनाम पद किसमें, किसके लिए आया है? मतलब बहुत सारे पुत्रों के होने पर भी, तो यहाँ पे जो है तब शब्द किसके लिए आया है? किसके बहुत सारे पुत्र थे? सुरभि के, तो सुरभि आया है। अब हम चलते हैं तृतीय गद्यांश की ओर। तो इसको देखें, बहुन अपत्यानि में संतति सत्यम इति सत्यम, मेरी बहुत सारी संतान है। बहुनी माने मैं, माने मेरी, बहुनी माने बहुत से, अपत्यानि माने संतानें हैं, ये बात सत्य है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं एतस्मिन् पुत्रे, इस पुत्र पर विशेष रूप से आत्मवेदना, आत्मवेदना मतलब अपना दुख अनुभवामि, अनुभव करती हूँ। यतो ही अयम अन्योभ्यो दुर्बल है, क्यों करती हूँ इस पर अत्यधिक दुख का अनुभव? क्योंकि ये दूसरों से बहुत कमजोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी अपत्येषु माने संतानों पर, जननी माने माँ का, तुल्य वत्सला यानी जो प्रेम होता है वो समान होता है, समान ममता वाली होती है। जो माँ है सभी पुत्रों पर समान ममता रखने वाली होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभी अधिक कृपा सहजेवती, फिर भी, तथापि माने तथा जमापि दुर्बले सुते, दुर्बले माने कमजोर पुत्र पर, सुते माने पुत्र पर, मातु माने माँ की, अभ्यधिक कृपा सहजे अत्यधिक कृपा होना स्वाभाविक ही है। इस प्रकार सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मित खंडलस्य अपि हृदय द्रवत है। सुरभि की ये वचन सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, भृशम माने अत्यधिक, भृशम का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक। और अखंडलस्य इंद्र का ही पर्यायवाची आया है। यहाँ पे देखिए इंद्र के बहुत सारे पर्यायवाची आ गए हैं। हृदय अद्रवत, हृदय का, जो इंद्र का हृदय है वो पिघल गया, यानी उसके अंदर भी ममता का भाव आ गया। सहच ताम एव आसनवत, तो उन्होंने उनको इस तरह आसनवत करवाया, तसल्ली दी, आश्वासन दिया। गच्छ वत्स्य, अरे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रे जायते, सब अच्छा ही होगा, सब बढ़िया हो जाएगा। आचिराद एव चंडवातेन मेघ रवै च स प्रवर्ष समाजायत, आचिरादेव जल्दी ही, आचिरादेव माने जल्दी ही, चंडवाते वायु के वेग से, मेघ रवै च और बादलों की गर्जना से के साथ, स माने साथ, प्रवर्ष समझायत, प्रवर्ष माने वर्षा, समझायत माने शुरू हो गई। पश्यत एव सर्वतः जल उपलब्ध संजात, पश्यत माने देखते ही, सर्वतः माने चारों ओर, जल उपलब्ध मतलब बाढ़ आ गई, एक तरह से पानी पानी हो गया। कृषक हर्ष अतिरेकेण कर्षणाभिमुख सन वृषभो नीत्वा गृह मागत, और किसान भी हर्ष के अत्यधिकता से, हर्ष अतिरेक माने ज़्यादा खुशी से, कर्षणाभिमुख मतलब जो जोतना, कर्षण माने होता है जोतना, खींचना एक तरह से, तो हल जोतने का काम करा था, उसको खींचने का काम करा था, उससे अभिमुख होकर के, मतलब उसको छोड़ करके वृषभो, वृषभो माने बैलों को, दो बैल है तो वृषभो, वृषभ एक होता तो वृषभ, और दो हैं तो वृषभो, नीतवा माने ले जाकर, गृह मागत है, उनको ला करके घर ले आया मतलब है। अब देखिए श्लोक का अर्थ देख लीजिए। आपत्तेषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्र दीने तु सा माता कृपाद हृदया भवेत। अब इसका अर्थ हुआ सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों पर, जननी तुल्य वत्सला मतलब जननी का, माँ का जो प्रेम होता है समान होता है, तुल्य माने समान होता है प्रेम, वत्सला माने प्यार भाव जो होता है वो समान होता है। किंतु
तो तू माने किंतु दीने पुत्रे, जो कमजोर पुत्र होता है, दुखी पुत्र होता है, सा मानो उस पर माता जो हृदय है वो कृपार्थ भवेत, ज़्यादा अधिक ममता होती है। कमजोर बेटे पर माँ की ममता अधिक होती है। एक बार फिर से इसके अर्थ को देख लेते हैं। सभी संतानों पर माँ का जो ममत्व होता है एक समान होता है, लेकिन कमजोर पुत्र पर माँ ज़्यादा कृपालु होती है। अर्थात माँ के लिए सभी संतानें समान होती हैं, लेकिन कमजोर बेटे पर, पुत्र पर उनकी ममता अधिक होती है। अब हम यहाँ पे इनका प्रश्न दे रखे हैं, इनका अभ्यास कर लेते हैं। पहले एक पदेन है। मैं कति अपत्यानि संतति सत्यम, मैं माने मेरी कितनी मतलब संतान है, इतनी सत्यम, ये सत्य कितनी संतान है उनके, बहुनी, बहुत सारी संतान है सुरभि की, बहुनी, उन्होंने बताया ना सहस्त्रादि का। अहम कस्मिन आत्मवेदनाम अनुभवामि, मैं किसके विषय में दुख अनुभव करती हूँ, पुत्र के विषय में, तो पुत्रे। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, पुत्रे। फिर सर्वेषु अपत्येषु जननी कीदृशी भवति, सभी संतानों के प्रति माँ कैसी होती है। अब देखो सर्वेषु अपत्येषु जननी क्या होती है, यहाँ पे देखो तुल्य वत्सला, ये वाला उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला भवति, कीदृशी की जगह जननी तुल्य वत्सला आ जाएगा। अब आगे देखिए, माता इति पदस्य पर्याय पदम क्यों प्रयुक्तम, जननी आया माता के लिए पर्यायवाची। अधिक कृपा, अन्य पद विशेषणम क्यों, अधिका यहाँ विशेषण है और कृपा विशेष्य है। आकर्ण्य इति अर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम, आकर्ण्य मतलब होता है सुनकर, और इसके समान अर्थ यहाँ पर कौन सा पद आया था इसमें गद्यांश में, श्रुत्वा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संति इति क्रियापदस्य कृति पदम क्यों प्रयुक्तम, संति के लिए क्या वो आया है, अपत्यानि, क्या है, अपत्यानि। वैसे उत्तर यहाँ पे ये दे रखे हैं, आप इनको देख सकते हो। और अब हम चलते हैं, इसी का दूसरा अभ्यास कर लेते हैं, कुछ और प्रश्न बनते हैं इसके। कस्य हृदयम अद्रव्यत, मतलब किसका हृदय पिघल गया है, या जिसके अंदर वो आखंडलस है, जब सुरभि रो रही थी तो किसका हृदय पिघला था, आखंडलस से, इंद्र का। अगला प्रश्न है, कई सह प्रवर्ष समझायत, किसके साथ वर्षा हुई, तो मेघ रवई, किसके साथ हुई थी, मेघ रवई। मेघ कहते हैं बादलों को, रवई माने आवाज होती है, तेज आवाज करते हुए बादलों के साथ। दीन पुत्र माता की दृश्य भक्ति, दीन पुत्र के साथ माता कैसी होती है, दीन पुत्र पर माता की कैसी होती है, कृपाद हृदय होती है, क्या होती है, दीन पुत्रे माता की दृश्य की जगह हम लिख देंगे कृपाद हृदया भवेत। और यहाँ श्लोक में दे रखा है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अब इसको देखते हैं, आगत इति क्रियापद से कृतिपदम क्यों प्रगत है, आगत का क्रियापद का कर्ता कौन है, कृषक। फिर वायु न इति पद से पर्याय किम, वायु के लिए शब्द क्या आया था, पर्यायवाची वातेन, वातेन का अर्थ भी वायु होता है। अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। जलोपलव इति कृति पद से क्रियापदम किम, संजात है, क्या है, संजात है। अभद्रम इति पद से विलोम पद, अभद्र माने जो अच्छा नहीं है, उसके लिए क्या आएगा विलोम शब्द, भद्रम जो अच्छा है, कल्याणकारी। अब हम कुछ प्रश्न हैं, इनका देखते हैं, अभ्यास करते हैं। रेखांकित पदानि अधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते, कृषक क्षेत्र कर्षणम कुर्वन् आसीत्, कृषक। अब देखिए प्रश्न निर्माण करते हो में जो रेखांकित शब्द होता है उसमें कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये ध्यान। कृषक पुल्लिंग है, प्रथम विभक्ति एक वचन है, तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, क, क्या बन जाएगा इसे, क। सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि अवारिशम, सुरभे गाय के लिए आया है, तो इसमें कौन सी है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, कश्या, स्त्रीलिंग है तो कश्य। अगर पुल्लिंग होता तो क्या होता, कश्य होता। पुत्रस्य दैन्यम, दैन्यम दृष्टवा, दैन्य, तो दैन्यम में से क्या बन जाएगा, किम। फिर है आचिरादे तो कस्मादे, पंचमी विभक्ति एक वचन है, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, कस्माद एव। अब हम कुछ श्लोकों का अन्वय देखते हैं। आपको पेपर में अन्वय करने को भी आता है, जैसे ये था
विनिपातो नाव कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदमी कौशिक। कि हमने तो किसी को भी नहीं गिराया। त्रिदशाधिप माने हे स्वर्ग के स्वामी यानी इंद्र, आप देख रहे हो हमने किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मैं तो पुत्र के विषय में सोच रही हूँ, इसीलिए हे इंद्र मैं रो रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपको इस तरह आपको यहाँ पे एक मंजूषा दे रखी होगी जिसमें कुछ शब्द दे रखे होंगे, जैसे रोदमी, दृश्यते, पुत्रम, विनिपात है। अब हमें क्या करना है, पहले तो ये देखो यहाँ पर रोदमी दे रखा है, उसको देख लीजिए, रोदमी दे रखा है। तो जो शब्द नहीं दे रखे उनको हम पहले देखेंगे। इस श्लोक में देखो वह दे रखा है। यहाँ पे एक और तरीका मैं आपको सिखाती हूँ। पहले इस अन्वय में यहाँ पे मैं इसको इस तरह रुकिए, देखो यहाँ पे श्लोक में हमने वह दे रखा है, ये वाला वह, तो इसको यहाँ काट दिया। कश्चित दे रखा है, कश्चित हटा दिया। न्याय दे रखा, न्याय। त्रिदश अधिक दे रखा है, इसको हटा दिया। फिर तू दे रखा है, तू को काट दिया। अहम दे रखा है, अहम को काट दिया। हे कौशिक, तो हे और कौशिक हटा दिया इसमें से। सोचामी दे रखा है, तेन दे रखा। अब इसमें से क्या बचा हमारे पास, विनिपात, रोदमी, दृश्यते और पुत्रम, 4 शब्द बचे। देखिए 4 शब्द ही यहाँ पे दे रखे हैं, तो यानी ये 4 शब्द ही आएंगे। अब हमें यदि उसका अर्थ पता है तो हम अन्वय आसानी से कर सकते हैं कि वह कश्चित, वह माने हमने, कश्चित माने किसी को, न क्या नहीं करा, हमें नहीं गिराया, तो पहले में क्या आ जाएगा, विनिपात। फिर त्रिदशाधिक, हे स्वर्ग के स्वामी, क्या आपको यहाँ पे दूसरे में क्या जाएगा, देखो पहली पंक्ति में दृश्यते दिखाई दे रहा है, तो दूसरे में क्या जाएगा, दृश्यते, क्या आपको दिखाई देता है। तो अहम, हे कौशिक, हे इंद्र, क्या यहाँ पे आ जाएगा, पुत्रम सोचामी, मैं किसके विषय में सोच रही हूँ, पुत्रम सोचामी। देखिए यहाँ पे पुत्रम सोचामी ये विशेषण विशेष्य के रूप में आ रहा है। तेन रोदामी, इसलिए मैं क्या करती हूँ, रोदमी, रो रही हूँ। तो इस तरह चौथे में क्या आ जाएगा, रोदमी, और तीसरे में पुत्रम। ऐसे ही और अभ्यास करते हैं हम एक और इसका। यदि पुत्र सहस्त्र में सर्वत समम एवं, यदि मेरे 1000 पुत्र है तो सभी मेरे लिए समान है। दीनस्य तु सत शक्र पुत्रस्य अत्यधिक कृपा, लेकिन जो कमजोर होता है उस पर हे इंद्र अत्यधिक कृपा होती है। तो अब यहाँ पे हम ऐसे भी, ये तो हम काटने का काम तब करते हैं जब वो मंजूषा नहीं दे रखी होती, लेकिन हमारे पास यहाँ मंजूषा दे रखी है, ये 4 शब्द हमें दे ही रखे हैं, तो हमें काटने का काम करने की भी जरूरत नहीं है। हमें ये पता है कि इसमें ये 4 शब्द आने, कृपा, समम एव, दीनस्य और मे। तो अब हमें अर्थ को जानना जरूरी है। हे शक्र, यदि क्या है, समम एव पुत्र सहस्त्रम सन, मे माने यहाँ पे आएगा पहले में मे, मेरे क्या है, यदि मे पुत्र सहस्त्रम संति, तो पहले में क्या आएगा, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, तो सर्वत्र क्या होती है उन सब पुत्रों पर, समम एव, क्या आ जाएगा दूसरे में, समम एव, मेरी समान ही ममता है, तथापि फिर भी किस पे ज़्यादा होती है, दीनस्य, तीसरे में क्या हो जाएगा, दीनस्य, पुत्रस्य अव्यधिका क्या होती है, कृपा भवति, तो चौथे में क्या आ जाएगा, कृपा। इस तरह हम अन्वय को कर लेंगे। एक और अभ्यास करते हैं इसी तरह का। बेटा जब आप बार बार अभ्यास करोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वसला पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत्। सर्वेषु अपत्येषु, सभी संतानों पे जो माँ है, तुल्य वसला, समान प्रेम भाव रखने वाली होती है, लेकिन किंतु वह माता दीन पुत्र पर आर्द्र कृपार्ध हृदय भवेत, कृपालु हृदय वाली होती है। तो जननी, तो यहाँ पे पहले में क्या आ जाएगा, सर्वेषु, पहले में क्या आ जाएगा, सर्वेषु, पहले में आ जाएगा सर्वेषु। अपत्येषु क्या होती है, तुल्य वत्सला, क्या होती है, तुल्य वत्सला। फिर सा माता तू, फिर दीने पुत्रे, कमजोर पुत्र पर कैसी होती है, कृपार्ध हृदया भवेत, क्या आ जाएगी चौथे में, कृपार्ध हृदया भवेत। इस तरह हो जाएगा। ये हमारे अन्वय वाले हो गए तीनों श्लोक। अब हम कुछ देखते हैं। अधोलिखित कथनानाम समुचित भावम विकल्पेभ्य चित्वा लिखित, यहाँ भाव पूछा है। तो अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, यानी सभी संतानों पर माँ का प्यार समान होता है। तो अपत्येषु, इसके समान मतलब भाव हमें क्या आया इसके अर्थ में,
संतत्येषु अपत्येषु संत्यते। विस्मितस्य आखंडलस्य हृदय अद्रवत। विस्मित हुए, आश्चर्यचकित हुए इंद्र का हृदय द्रवित हो जाता है। तो यहाँ पे आखंडलस्य यहाँ पे रेखांकित होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे इंद्रस्य आएगा, आखंडस्य का अर्थ। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा सुरभि रोदती। पुत्र की दीनता को देखकर सुरभि रोती है। तो यहाँ पे दैन्यम, तो क्या आ जाएगा इसका समानार्थक? दीनता। दीनस्य पुत्रस्य अधिक कृपा। कमजोर पुत्र पर माँ की अधिक कृपा होती है, तो कृपा के लिए दया भाव हो गया। अब हम कुछ करते हैं प्रश्नों के वो अभ्यास जो आपको पेपरों पाठ के पीछे दे रखे होते हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। ये हमने अतिरिक्त कुछ अभ्यास कराया मैंने आपको अर्थ के साथ साथ, जिससे आप ज़्यादा अभ्यास करोगे तो प्रश्नों को उत्तर अच्छे से दे पाओगे। कृषकः किम करोति, इसमें किसान क्या करता है? किम करोति, इसमें किसान करता है क्षेत्रकर्षणम करोति। किसान खेत जोतने का काम करता है। तो एक पदेन में, जैसे अगर ये तो आपको एक पदेन में पूछा है तो एक पदेन में दोगे, पूर्ण वाक्य में दे रखा है तो आप पूर्ण वाक्य में दोगे। माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति। इसमें वैसे आपको पेपर में ना इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे, ये तो केवल अभ्यास है आपको, जिससे आप पाठ में से ढूंढ सकें कि इसका उत्तर कहाँ है, ढूंढना आए। लेकिन जैसे अब पहले मैंने आपको अभ्यास कराया था उसी तरह का आपसे पेपर्स में पूछा जाएगा। माता सुरभि किस लिए आंसू छोड़ बहाती है या छोड़ती है? माता सुरभि भूमौ स्वपुत्रम पतितम दृष्ट्वा अंश्रूणि मुंचति। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र के लिए आंसू बहाती है। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है? सुरभि क्या उत्तर देती है? भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोधिमि स दीनति जनानपि कृषकता तम बहुधा पीड्यति। किसान उसको क्या करता है? बहुत अधिक मारता है। स कृष्ण भारम उद्भयति इतरम इव ध्रुवम बोड़ुम से न शक्नोति एतत् भवान पश्यति न इति। इस ये पूरा यहाँ पर उत्तर दे रखे, मैं उनको भी हाईलाइट कर दूंगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लिख भी सकते हो। मातु अधिक कृपा कस्मिन भवति। माँ की अधिक कृपा किस पर होती है? दुर्बले सुते होती है। तो हमने क्या देखा था? दुर्बल पुत्र पर। इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टकानि अपाकर्तुम किम कृतवान। इंद्र ने कमजोर बैल के कष्टों को दूर करने के लिए क्या करा था? घोर वृष्टि कृतवान। किम कृतवान है? घोर वृष्टि कृतवान। जननी कीदृश्य भवति। जननी सर्वेषु अपत्येषु तुल्यवत्सला भवति। पाठे अस्मिन् कयो संवाद विद्यते। इसमें किसका संवाद है? इंद्रस्य सुरभि इंद्रस्य संवाद दृश्यते। तो अब हम और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा, क स्तंभे दत्तान पदान मेलनम ख स्तंभ दत्ते समानार्थक पदई कुरुते। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है कि समान पद, समानार्थक पद का मेल करना है। कृष्णेन, कृष्णेन माने होता है काठिन्येन। मैं यहाँ पे आपको मिला के दिखाती हूँ, इसका क्या होगा? काठिन्येन। चक्षुभ्याम माने नेत्र होते हैं, चक्षु माने नेत्र होता है, तो इसका समानार्थक नेत्राभ्याम। जवेन, जवेन माने जल्दी से, वो जल्दी से दौड़ नहीं पा रहा था ना, क्योंकि कमजोर था, तो दुर्तगत्या। क्या हो जाएगा इसका? दुर्तगत्या। इंद्र, इंद्र के लिए तो बहुत सारे आए थे, यहाँ पे वासव शब्द दे रखा, वासव, ये इंद्र का पर्यायवाची है। पुत्रा बेटा, सुता। शीघ्रम, शीघ्रम माने आचरम, शीघ्रम के लिए क्या आ जाएगा? आचरम। बलिवर्द, बलिवर्द माने बैल होता है, ये इसका हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, स्थूल पदम, एक आप यहाँ से भी देख सकते हैं वैसे तो, अगर आपको उत्तर देखना है तो। स्थूल पदम आदित्य प्रश्न निर्माण करो, तो एक पहले भी मैंने कराया था, एक और एक अभ्यास करा देती हूँ। कृष्ण मैंने पहले भी कहा था, प्रश्न निर्माण करते हुए हमें जो रेखांकित शब्द है या जो गहरा लिखा हुआ है उससे प्रश्न निर्माण करना होता है। हमें उसका लिंग देखना है पहले, फिर उसका पुरुष और वचन विभक्ति वगैरह ध्यान रखते हैं, उसी हिसाब से हम, जैसे कृष्ण तृतीय विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग है, तो केन। सुराधिप, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है इसमें, तो क। अन्यभ्यो, तो केभ्यो द्विवचन आ रहा है ना। धेनुनाम, या षष्ठी एक वचन है, तो कासाम। सहस्त्रादुकेषु सप्तमी बहुवचन है, तो कीदृशेषु। अब यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा, संधि विच्छेदम वा, यथास्थान संधि अथवा विच्छेदम वा कुर्वन् आसीत् है, तो इसका क्या हो जाएगा? कुर्वन् आसीत् है। देखिए ये यहाँ पे इसका इस तरह बनेगा, कुर्वन्, यहाँ पे न पे हलंत नहीं है, तो हम यहाँ दीर्घ संधि करेंगे, कुर्वन् आसीत्।
और यदि यहाँ पे हलंत होता, इस तरह होता, तो ये वाला उसका नहीं, फिर भी नहीं बनेगा, ये इस तरह ये ठीक है। तयोर एक है, तयोर जमा एक है, यहाँ पे विसर्ग को रे हो गया, रे में ए जुड़ गया तो तयोर एक बना। न उत्थित, ये गुण संधि का उदाहरण है। ए और उ को ओ हो जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है स्वर संधि और व्यंजन संधि की, तो आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। सस्वपि, तो यहाँ पे इसका संधि सस्वपि का क्या हो जाएगा, सत्सु जमा अपि। उ को क्या हो गया है, व, उ को वह हो गया, तो से आधा रह गया, हलंत वाला रह गया, आधा रह गया, आधा ही लिखा हुआ है, वह भी आधा ही है, लेकिन अपी का ए जुड़ गया, पूरा हो गया, तो इस तरह ये सस्वपि बन गया। फिर तथा जमापि, देखिए यहाँ पे एक अलग अलग करके देखते हैं। यहाँ दीर्घ संधि आ और ए मिलके आ हो गया, अपी जमा एम, ई को ये हुआ, और ये पे आधा रह गया, ये में ए जुड़ गया, इस तरह ये बन गया। फिर अहम जमा तस्मिन, यहाँ पर केवल संयोग मात्रा है, मैं में ए जुड़ गया, स्वर मिल गया, और इस तरह इसकी मात्रा बन गई है, तो इस तरह ये इसका हो गया। फिर है बहुन्यपत्यानि, ये भी यण संधि का उदाहरण है। ई को क्या हो गया, ई को ये हुआ, और तो न आधा रह गया, ये में अपत्यानि का ए जुड़ गया। जलो पल्लव, जल जमा उपल्लव, ए और ऊ को ओ हो जाता है, और ए ऊ को क्या हो जाएगा, ओ, तो इस तरह ये संधि बनी। अब हमें रेखांकित सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम ये बताना है। यदि हमने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो हम सर्वनाम शब्द का आराम से बता सकते हैं। सच अवध भू वासव अहम वृषवा दुखितास्मि, वह बोली, हे इंद्र मैं बहुत अधिक दुखी हूँ। कौन बोली थी, सुरभि बोली थी, तो ये सुरभि के लिए आ रहा है, सुरभि। तो क्योंकि कस्मै चतुर्थी विभक्ति में पूछा जा रहा प्रश्न, तो उत्तर भी हम चतुर्थी विभक्ति में ही देंगे, कस्मै। पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रोती हूँ। अहम किसके लिए, यहाँ ये भी सुरभि ही आ रहा है, सुरभि कहती है कि मैं उसकी दीनता को देखकर। स दीन इति जानन अपि कृषक तम पीड़यति, वह कमजोर है ये जानते हुए भी किसान उसको पीड़ता है। स यहाँ किसके लिए आ रहा है, बैल के लिए आ रहा है, जो कमजोर बैल है उसके लिए। बलि वरदाय, मैं बहुनी अपत्यानि संति, मेरी बहुत सारी संतान है, ये किसके लिए आ रहा है, मैं सुरभि के लिए आ रहा है, सुरभि कहती है मेरी बहुत सारी संतान है। स ताम एवं आसंत्वत, वह उसको सांत्वना देते हुए बोले, कौन बोले थे, इंद्र, तो यहाँ पे स किसके लिए आ रहा है, इंद्र आए। अगला प्रश्न हमारा, पाठम उदाहरण अनुसृत्य पाठात चित्वा प्रकृति प्रत्यय विभाग, यहाँ पे जो प्रत्यय है उसमें से मूल शब्द यानी धातु और प्रत्यय को अलग अलग करना है। सुरभि वचनम श्रुत्वा इंद्र विस्मित, श्रुत्वा में श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, क्या है, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय। कुर्वन श्रुत, तो कुर्वन में क्या है, क्री धातु श्रुति प्रत्यय है, क्या है, क्री धातु श्रुति प्रत्यय। फिर है दृष्टवा, दृश्य धातु कत्वा प्रत्यय। फिर है हमारा जानन, इसमें सदीन इति जानन अपि पीड्यति, ज्ञा धातु श्रुति प्रत्यय। फिर है हमारा धुरम बोडुम से न शक्नोति, बोडुम ब धातु तुमुन प्रत्यय, इसमें क्या है, वह धातु तुमुन प्रत्यय है। फिर हमारा विशिष्य, इसमें बी उपसर्ग है, सिस धातु है और लेप प्रत्यय है। फिर है आगे का हम देखते हैं, नित्वा, नित्वा में नी धातु कत्वा प्रत्यय, क्या है, नी धातु कत्वा प्रत्यय। हाँ, तो अगला प्रश्न हमारा विशेषण पदे लिखितम, कैप स्तंभे में क्या लिखा है, विशेषण, और दूसरे ख में विशेष से इनका मिलान करना है। ये तो पाठ में से ही होता है, तो जब हम पढ़ते तो हमारी नज़र में आ जाता है कौन किसके लिए आया था। कश्चित कौन, कृषक, कश्चित कृषक, कश्चित कृषक। दुर्बलम कौन, वृषभम, दुर्बलम वृषभम। क्रुद्ध, गुस्से में कौन था, कृषि बल, यानी किसान था वो कृषि बल। सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, हजारों पुत्र होने पर भी। विस्मित, कौन थे विस्मित, पाखंडल यानी इंद्र। तुल्यवत्सला, कौन थी, जननी, तुल्यवत्सला जननी। अभ्याधिका रह गया यहाँ पे, इसका अर्थ होता है अत्यधिक।
या कृपा भी कह सकते हैं, अव्याधिका यहाँ पे कृपा। और इस तरह ये हमारा पाठ पूरा हुआ और आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी को मेरा धन्यवाद।